नमस्कार साथियों, मैं प्रभाकर द्विवेदी, प्रदेश अध्यक्ष नर्सेस। तो आज की प्रमुख खबर यह है कि यूपी एएनएम 9212 इसमें 5 जिलों का जिला प्रेफरेंस मांगा जा रहा है, जिनमें से पहला, दूसरा, तीसरा आपकी मनपसंद जिला होगा जहां आप अपना ज्वाइनिंग कराना चाहते हैं, और 2 जिले, एक महत्वाकांक्षी जिला और एक बुंदेलखंड जिले के एक जिले को जो है आपको चुनना पड़ेगा। और जो नोटिस आज अखबार में निकली है वह हिंदुस्तान और अमर उजाला और प्रमुख अखबारों में निकली है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। कार्यालय महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश, जगत नारायण रोड, लखनऊ, यहाँ से आवश्यक सूचना विज्ञप्ति निकली हुई है। तो क्या है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के स्तर से स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के रिक्त पदों पर चयनोपरांत, यानी कि जिनका चयन हो चुका है, चयनित अभ्यर्थियों में से औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों को छोड़कर शेष 7189 अभ्यर्थियों को नियुक्ति स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के पद पर किए जाने हेतु संस्तुति विभाग द्वारा की गई है। तो यानी कि 7189 लोगों को मौका मिल रहा है ये डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस भरने का, और औपबंधिक यानी कि प्रोविजनल और जो विदल्ट हैं उनको बाद में मौका मिलेगा। उक्त चयनित अभ्यर्थियों का प्रदेश के विभिन्न जनपदों में रिक्तियों के अनुसार नियुक्ति किया जाना है, जिस हेतु चयनित अभ्यर्थियों द्वारा अपने नियुक्ति हेतु 3 इच्छित जनपद तथा महत्वाकांक्षी जनपदों तथा बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जनपदों में से एक एक जनपद का अनिवार्य रूप से विकल्प दिया जाना है। तो महत्वाकांक्षी जिलों में से एक और बुंदेलखंड क्षेत्र के जो जिले हैं उनमें से एक, और 3 अपनी मनपसंद के आपको, यानी कि 5 विकल्प देने हैं। अतः औपबंधित रूप से चयनित अभ्यर्थियों को छोड़ शेष चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि विकल्प भरे जाने हेतु उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा आवंटित रोल नंबर वाइज तालिका में दिए गए विवरण तिथि के अनुसार संभागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र सी ब्लॉक इंदिरा नगर लखनऊ, तो यहाँ पे आपको प्रातः 10 बजे उपस्थित होकर अपनी नियुक्ति हेतु विकल्प सुनिश्चित करना है। कहाँ पर? सी ब्लॉक इंदिरा नगर लखनऊ। अब रोल नंबर इसमें दिया गया है 00001 से रोल नंबर 2571, और ये कब है? 16/11/2022 को। इसी तरह देखो 2572 से 5229 तक 17/11 में, और फिर देखिए 5232 से 7694 तक 18/11 में, फिर देखिए 7695 से 10/198 तक 19 में, और फिर 10/201 से 12/770 तक 21 में, 12/771 से 15/187 तक 22 में, और 15/189 से 18/280 तक 23/11/2022 तक। उपरोक्त तिथियों में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित तिथि 24/11/2022 है। जो 16 से 23 तारीख के बीच में जिनका है वो किसी कारणवश अगर अनुपस्थित हो पाते हैं, रह जाते हैं, बाकी आप लोग प्रयास करिए किसी भी स्थिति में आप अनुपस्थित ना हो, तो उनको 24/11/2022 को मौका मिलेगा। उक्त विकल्प दिए जाने हेतु सभी अभ्यर्थियों को स्वयं निर्धारित तिथि स्थल पर उपस्थित होना होगा तथा सभी अभ्यर्थियों को अपने पहचान हेतु उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ में भरे गए फॉर्म का लेटर व अन्य अभिलेख के साथ साथ फोटो युक्त वैध पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस मूल रूप से दिखाना होगा। तो देखिए नंबर 1 तो आपके पास जिस समय जो डीवी कराने गए थे, जो आप पेपर लेके गए थे, एडमिट कार्ड और बाकी और भी जो मुख्य कागजात थे, आप उनको जो आपके पास हों उनको जरूर लेके जाइएगा, और प्लस एक आधार कार्ड, वोटर कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक आपको दिखाना आवश्यक है। बाकी upgov.nic.in पर बाकी जानकारी मिल जाएगी। चलते हैं आगे की खबर के लिए।
तो आज के जॉब अलर्ट में जो प्रमुख रूप से भर्तियां निकली हैं वो 111 पदों पर ट्रेनी इंजीनियर व प्रोजेक्ट इंजीनियर के पदों पर अवसर है। बीईएल में रिक्त पद हैं। आयु सीमा अभ्यर्थी की अधिकतम आयु पदानुसार 28-32 वर्ष निर्धारित है। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी और पात्रताएं उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से संबंधित स्ट्रीम में फुल टाइम बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग व अन्य निर्धारित पात्रताएं व संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। चयन प्रक्रिया: चयन के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा के लिए 85 अंक एवं साक्षात्कार के लिए 15 अंक दिए जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि जो है अभ्यर्थी 23 सितंबर 2022 तक आवेदन पत्र ऑफलाइन माध्यम से जमा कर सकते हैं। नियुक्ति का माध्यम अस्थायी रहेगा। तो BEL/India.in SVNIT में करें आवेदन। 38 पद हैं। तकनीशियन के विभिन्न पदों पर भर्तियां निकली हुई हैं। आयु सीमा कितनी है? अधिकतम आयु पदानुसार 27 से 33 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग को छूट नियमानुसार दी जाएगी। पात्रताएं उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से सीनियर सेकेंडरी यानी कि 10+2 ITI सर्टिफिकेट 3 वर्षीय डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए कृपया ऑफिशियल नोटिफिकेशन अवश्य देख लें। वेतन 5,200 रुपये से 20,000 रुपये तक दिए जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि अभ्यर्थी 2 दिसंबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर आवश्यक दस्तावेजों सहित उप रजिस्ट्रार स्थापना व सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इच्छानाथ डुमस रोड सूरत 395007 के पते पर 12 दिसंबर 2022 तक अवश्य भेज दें। आवेदन शुल्क 500 रुपये है। svnit.ac.in सूचना ब्यूरो गृह मंत्रालय के 150 पद निकले हुए हैं। सुरक्षा सहायक एवं मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद खाली हैं। आयु सीमा न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 25 वर्ष निर्धारित है। आयु की गणना 25 नवंबर 2022 के अनुसार होगी। पात्रताएं उम्मीदवारों ने मान्यता बोर्ड से मैट्रिक 10वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इसके साथ अभ्यर्थी को स्थानीय बोली भाषा का ज्ञान एवं अन्य निर्धारित पात्रताएं व कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। चयन का तरीका: चयन के लिए ऑनलाइन परीक्षा, ऑफलाइन परीक्षा, साक्षात्कार, पर्सनालिटी टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे जिसमें सामान्य जागरूकता, सामान्य अध्ययन, अंग्रेजी भाषा, परिमाणात्मक अभिक्षमता, संख्यात्मक आदि विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए 25 नवंबर 2022 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क ₹450 MHA.gov.in उप निदेशक व अन्य पद खाली। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अभ्यर्थी उप निदेशक, निजी सचिव इत्यादि पदों पर आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि जो है 4 दिसंबर 2022 है। NCSK.nic.in वस्त्र समिति भारत सरकार उप निदेशक, सहायक निदेशक, बाजार अनुसंधान अधिकारी के पद रिक्त हैं। 28 नवंबर 2022 है। टेक्सटाइल्स कमेटी.nic.in तो ये जॉब अलर्ट से भर्तियां हैं। और चलते हैं अगली सूचना की ओर। आयुर्वेदिक कॉलेजों में पीजी की 48 सीटों की मान्यता रद्द कर दी गई है। शिक्षकों की कमी के चलते रद्द की गई मान्यता। और एक सूचना आपको दे दें कि जैसे कोर्ट केस वाले हैं और आचार संहिता हैं
इन सब चीज़ों का लोग र्यूमर उड़ा रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं कि आपकी ज्वाइनिंग में ये समस्या है, वो समस्या है। आपकी ज्वाइनिंग में किसी प्रकार की समस्या नहीं है और बड़ी खुशी की बात है, इसकी आप खुशी मनाइए कि आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस मांगा गया है और इसके बाद आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिलेंगे। अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई हैं, शीघ्र आपको ज्वाइनिंग मिलेगी और जैसे ही आप लोगों की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी ज्वाइनिंग लेटर की, उसके बाद में तुरंत प्रोविजनल और विदल्ट की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। अब सभी के लिए रास्ता साफ है, बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो एक सूचना ये भी है कि यूपी में अब तक मिल चुके हैं डेंगू के 11,183 रोगी और संविदा पर चिकित्सकों की करें भर्ती। ब्रजेश पाठक जी जो हमारे माननीय डिप्टी सीएमओ जी हैं, उन्होंने कहा कि संविदा पर चिकित्सकों को भर्ती करें। उप मुख्यमंत्री ने किया व्यवस्था का निरीक्षण, बोले सीएमओ व डिप्टी सीएमओ हर रोज जाएं 5 चिकित्सालयों में। तो देखिए ये लखनऊ से खबर है, काफ़ी सख्त आदेश दिया गया है। बाकी देखिए दूसरी भी खबर हम आपको बताते हैं कि 1,42,000 अभ्यर्थी देंगे जूनियर इंजीनियर की परीक्षा। बाकी जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। बहुत बहुत धन्यवाद।